बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो संत की महिमा को आगे बढ़ाते हुए सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग उलहि चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे खई तत्काला ओ काक होहि पिक बकौ मराला। सुनी आचरज करे जन कोई ओ सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। श्री राम। और वाल्मीकि नारद घट जोनी और निज निज मुखन कही निज होनी। और जलचर थलचर नभचर नाना और जी जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रत गति भूत भलाई और जब तहि जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ और लो कहूँ वेद न आन पाऊ। सत्संग की महिमा बड़ी प्रबल है। उनमें से जिनमें जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंजल मूल मंगल मूला और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अरे सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और सत्संग बिना राम की कृपा से नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल और सब साधन तो फूल हैं। श्री राम। सठ सुधरहि सत्संगत पाई और पारस परत कुधात सुहाई। और विधि बस सुजन कुसंगत परही और फनि मने सम निज गुण अरसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। श्री राम। विधि हरि हरि कवि को विद बानी और कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे साक बन के मणि गुण जन गण जैसे। श्री राम। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। श्री राम। बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन निज में और सम सुगंध कर दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, बराबरी का भाव है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं,
असंत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। और बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देह। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी ने के चरणों में मुझे प्रीति दें। श्री राम। बहुर बंद खल गन सति भाए, और जे बिनु काज दाहि नेहु बाए। और पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। व्यंग स्वरूप यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। हरिहर जस राकेश राहु से, परे अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। श्री राम। तेज कृशानु रोष महिषेशा, अघेय गुण घन घनी घनेशा। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। श्री राम। परे अकाज लगी तनु पर हरहि, जिमहि में ओ पल कृषि दल गरहि। बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करने आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनय सहस दस काना। बहुर शक्र समो बिनवं तेहि, संतत सुरानी के हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरानी की और हितकारी मालूम होती है। श्री राम। बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। श्री राम। उदासीन अर मीत हित, सुनत जरहि खल रीत। जानि पानी जुग जोर जनै, बिनती करय सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। श्री राम। यहाँ पे तुलसीदास जी दुष्टों की महिमा का वर्णन करते हैं, ताकि हम सब लोग ऐसी सत्संगति, ऐसी प्रकृति से बचें और अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखें। श्री राम। मैं अपनी दस कीन निहोरा, और तिन्ह निज और न लाभ भोरा। बायस पल यहीं अति अनुरागा, हो ही निरामस कबहूँ की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे।
कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। श्री राम। बंदहु संत असज्जन चरणा, दुख प्रद भय बीज कछु बरना। बिछरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के ही चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। एक अंतर यह है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। श्री राम। उपजहि एक संग जग माही, और जलज जौक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक कमल और जौक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। श्री राम। भले अनभल निज निज कर तूती, उल्लाहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, उगरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनी के तहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। श्री राम। भलो भला यहीं पे लहाई, लहाई नीचा यहीं नीच। सुधा सरायहि अमरता, गरल सराहि अमीच। सिया रामचंद्र की जय। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खले अगे अगुण साधु गुण गाहा, अभय अपार उदत अवगाहा। तहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बनो पहचाने। दुष्टों के पापों और गुणों की और साधुओं के गुणों की गाथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी में कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। गुणों का ग्रहण और पापों का त्याग, यही इसका सार तत्व है। भले पूछ सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। श्री राम। सुख दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमय सजीव अनुमारहु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा। काशी मगसुर सरि क्रमनाशा, और मरुमारव महिदेव गवाशा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विश्व, जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म ईश्वर जीव, संपत्ति दरिद्रता, रंग राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। श्री राम। ताकि हम सद्गुण ग्रहण करें, अवगुण का त्याग करें। मैं मूढ़ बुद्धि अपने तरफ से कुछ जोड़ता हूँ, अगर उसमें कुछ भी गलत हो तो
बुद्धिहीन समझकर क्षमा करें। श्री राम। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गाहि पय परिहर बार विकार। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर प्रसंग दिया है यहाँ पे। अगर किसी की निंदा करनी हो या उसके अवगुण का बखान करना हो तो पहले उन्हें प्रणाम करते हुए और असज्जन खल सठ की वंदना करते हुए उन्होंने उनके अवगुणों का बखान किया है। आगे आपको ये प्रसंग आज मिलेगा।